जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि हम बाबा साहब द्वारा किए गए सभी कामों को समझने की कोशिश करते हैं कि बाबा साहब ने डेली बेसिस पर दिन के हिसाब से क्या क्या काम किए थे। मतलब किसको पत्र लिखा था, किसका पत्र स्वीकार किया था विधानसभा, राज्यसभा या संसद भवन में, या इसके अलावा राज्यसभा में उन्होंने क्या कहा था। अगर कहीं जाकर सार्वजनिक भाषण दिया है तो उस भाषण में क्या कहा था, किसी ने उनको अगर डोनेशन दिया है तो कितना डोनेशन दिया था, अगर उन्होंने किसी को डोनेशन दिया है तो क्या डोनेशन दिया था। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डेली बेसिस के हिसाब से बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि हम लोग बाबा साहब को और करीब से समझ पाएँ। सिर्फ जय भीम का नारा न लगाएं, बल्कि उन्होंने जो किया है उसको बहुत गहराई में समझने की कोशिश करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से काम करता रहे, तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें। आर्थिक मदद करने के लिए मेरे अकाउंट डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और साथ में ही आप जो सब्सक्राइब बटन है उसको अगर आपने अभी तक क्लिक करके सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। उसी के बगल में ज्वाइन का भी बटन रहता है, तो आप उसके माध्यम से बहुजन साहित्य के सदस्य भी बन सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो, सक्षम है तो। 14 जून 1928 14 जून 1928 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों के बीच शिक्षा का प्रसार करने के लिए भारतीय बहिष्कृत समाज शिक्षण प्रसार मंडल डिप्रेस क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी की शुरुआत की थी। उन्हें समाज के लिए छात्रावास स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा मदद मिली थी। अब मुझे एक चीज बताइएगा, सरकार के अलावा आज की डेट में कितने लोग हैं, कितने ऐसे छात्रावास हैं जो बहुजन समाज के लोगों के लिए, विशेष तौर पर दलित और आदिवासियों के लिए अवेलेबल हैं। सरकार को छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा इतने सारे हमारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इतने बड़े बड़े जॉब कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, उनके अनुपात में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहले के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या ऐसा कुछ दिख रहा है कि कुछ किया है किसी लोगों ने? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। 14 जून 1932 14 जून 1932 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लंदन के रॉयल्स होटल से श्री सिवतरकर को एक पत्र लिखकर सूचित किया कि वे सभी महत्वपूर्ण ब्रिटिश अधिकारियों से मिल चुके हैं, और उन्हें जो कुछ भी करना चाहिए था वो उन्होंने जोरदार तरीके से किया, और वहां के जो अधिकारी उनको बताया। उन्होंने यह भी सूचित किया कि उन्होंने 28 टाइप पृष्ठों में डीसी एंड डिप्रेस क्लासेस की मांगों के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। अंत में वह कहते हैं, जैसे ही श्री एम सी राजा एयरमेल द्वारा मुंबई छोड़ते हैं, उनका पता जर्मनी में सूचित कर दिया जाए। 14 जून 1939 14 जून 1939 को आरएम में एक बैठक बुलाई गई, भट्ट हाई स्कूल में, परेल, मुंबई। सचिव भवन निधि श्री शांताराम अन्नाजी उपशाम आज तक किए गए कार्यों का लेखा जोखा देते हैं। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों को अवगत कराया कि अछूतों की सामाजिक गतिविधियों के लिए भवन का निर्माण अति आवश्यक है और उसके लिए 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, लेकिन आज तक केवल सिर्फ 2,500 रुपए ही इकट्ठे हो पाए हैं। उन्होंने अछूतों से कोष में योगदान करने की अपील की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वहां पर ये कहते हैं कि जिनका वेतन 30 रुपए प्रति माह है, उनको 2 रुपए प्रति माह दान करना चाहिए, और जिनका वेतन 50 रुपए प्रति माह है, उनको 5 रुपए से अधिक दान करना चाहिए। वो आगे कहते हैं कि 1 माह का कुल वेतन भी दान करना होगा। इसी प्रकार शिक्षकों और लिपिकों को भी इस उद्देश्य के लिए दान देना चाहिए। ये जो समस्या है पैसे की, ये हमेशा से रही है। अब उस समय तो इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन आज तो संसाधन हैं। मैं देखता हूँ कि पिछले 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और पिछले 2 साल में मुझे जो ज्वाइन बटन है उस पर 15 के ऊपर कभी भी लोगों ने ज्वाइन नहीं करा, और उसमें भी अगर देखा जाए तो लोग ज्वाइन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। अभी हम लोगों ने सबसे छोटा पग जो लगा निकाल के रखा हुआ है, उसमें लगा रखा है, वो 28 रुपए का। पिछले 2 महीने से मुश्किल से 3 या 4 लोगों ने उसको ज्वाइन किया है। आज की डेट में जब हम लोग लाखों में रुपए कमा रहे हैं, चलो लाखों में भी नहीं कमा रहे तो क्या, हम 10-20 हज़ार रुपये तो कमा ही रहे होते हैं, उसमें से हम 28 रुपये महीना भी देने के लिए तैयार नहीं होते हैं इस तरह के काम के लिए। अगर यहीं पर अगर मैं कोई वो 2 लोगों को बिठाकर और उनसे लड़ाई लड़वाऊं उनको आपस में, और एक दूसरे को गलियाऊं, तो वो आप लोगों को या मैक्सिमम लोगों को बहुत पसंद आता है। लेकिन इस तरह का ऑथेंटिक काम, रिसर्च बेस्ड काम आप लोगों को पता नहीं क्यों पसंद नहीं आता। 14 जून 1945 14 जून 1945 को वायसराय लॉर्ड वेवेल ने चुनाव आयोग के पुनर्गठन की सरकार की योजना की घोषणा की। सरकार ने वायसराय और कमांडर इन चीफ के अलावा अनुसूचित जाति सहित सभी
प्रमुख समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया। इस फैसले के विरोध में कांग्रेस और हिंदू महासभा दोनों ही थे। गांधी ने इस फैसले की बहुत ही तीखी आलोचना की। वेविल अडिग रहे और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से शिमला सम्मेलन में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय सम्मेलन में भाग लेने के लिए AISC के अध्यक्ष N शिवराज को नामित किया। उन्होंने पारित चुनाव आयोग में अनुसूचित जाति के साथ उनके प्रतिनिधित्व के संबंध के मामलों में भेदभाव करने के लिए बॉम्बे सरकार की आलोचना की। राज्य के सचिव को भी विभिन्न प्रांतों में अनुसूचित जाति के संगठनों से तार प्राप्त हुए, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर की 3 सीटों की मांगों का समर्थन किया गया था। इसके बाद नए चुनाव आयोग के लिए व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करने के वायसराय के अनुरोध के जवाब में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ ने 4 नामित व्यक्तियों की एक सूची भेजी। डॉक्टर BR अंबेडकर, N शिवराज, जोगेंद्र नाथ मंडल और राम प्रसाद टमटा। कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर की लोकप्रियता में वृद्धि को भांपते हुए VJ मुंशीस्वामी पिल्लई, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति लीग के उपाध्यक्ष, जिन्हें अस्थायी रूप से एक शिक्षा विभाग आवंटित किया गया था, उनका नाम भेजा था। कांग्रेस हमेशा से एकदम कुटिल और दोगली पार्टी रही है। आज भी उसके अंदर कोई बहुत अमूलचूल परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता है। इसका एक ताज़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान में एक केस हुआ, कन्हैया को मारा गया और उससे पहले एक दलित कम्युनिटी के लड़के को मार दिया गया था उसके मूछें रखने की वजह से। उन दोनों को जो राशि दी गई है, सहायता राशि, उसमें अंतर आपको सीधे तौर पर देखने को मिलता है। उसमें कितने लोगों के, दोनों ही परिवार के किन किन लोगों को नौकरी दी गई है, तो उसमें भी आपको अंतर देखने को मिलता है। कांग्रेस में बहुजन समाज का कभी भला नहीं हो सकता। 14 जून 1946, 14 जून 1946 को सुबह 10 बजे कैबिनेट प्रतिनिधि मंडल का रिकॉर्ड और GG ने यूरोपियन भागीदारी के सर S क्रिस्प के एक मसौदा बयान पर चर्चा करते हैं। राज्य सचिव का विचार था कि यूरोपियन लोग डॉक्टर अंबेडकर को नामित या चुन सकते हैं, जो कि कांग्रेस के दृष्टिकोण के विरोधी थे। यदि बाबा साहब संविधान सभा में खड़े होने के योग्य नहीं हैं उस समय, तो यूरोपियन लोग उनका समर्थन कर सकते थे। 14 जून 1946, 14 जून 1946 को दोपहर के 2:45 पर जो कैबिनेट प्रतिनिधि मंडल है उस और फील्ड मार्शल वेवल की एक बैठक का रिकॉर्ड मिलता है, जिसमें कि अल्पसंख्यक समुदाय का एक जो बहुत बड़ा वर्ग था उस समय और आज भी है, दलित वर्ग, उसके जो नेता हैं डॉक्टर अंबेडकर, उनको छोड़ दिया जाता है, उनके नाम को हटा दिया जाता है, क्योंकि वो कांग्रेस के लिए बहुत ही आक्रामक होगा, कांग्रेस के लिए सहज स्थिति नहीं पैदा करता। मतलब कि कांग्रेस को बाबा साहब का होना वहां पर अच्छा नहीं लग रहा। 14 जून 1949, 14 जून 1949 को डॉक्टर BR अंबेडकर ने एक आर्टिकल में संशोधन पेश किया। आर्टिकल था 111A, 164(1) और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपील पर बोलते हैं। 14 जून 1951, 14 जून 1951 को डॉक्टर BR अंबेडकर ने दिल्ली के श्री BK गायकवाड़ को चुनाव निधि के महत्व और उन्हें एकत्र करने की आवश्यकता के संबंध में एक पत्र लिखा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस में संभावित विभाजन के बारे में लिखते हैं और राजपत्र में प्रकाशित आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के बारे में सूचित करते हैं। 14 जून 1952, 14 जून 1952 को डॉक्टर BR अंबेडकर IWA जो हवाई जहाज हैं उसके द्वारा बॉम्बे लौट आए। नारों के बीच माला और गुलदस्ते के साथ एक उल्लासपूर्वक स्वागत के साथ सांता क्रूज हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में उनके अनुयायी द्वारा विमान और उनका स्वागत किया जाता है। बाबा साहब ने बहुत ही अच्छी भावना से उन लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। 14 जून 1952, 14 जून 1952 को डॉक्टर BR अंबेडकर बताते हैं कि अमेरिका की आम जनता भारत की तुलना में पाकिस्तान और उसकी नीतियों से अधिक प्रभावित। आज के इस वीडियो में उतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। मैं रजत कुमार मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ, फिर किसी व्यक्ति विशेष के साथ या जातक कथा के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।